2020 का चुनाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहा जाए तो तेजस्वी यादव के बीच में हुई थी, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था वो दोनों ने ही अपनाया था और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ रह करके तेजस्वी यादव को मात देने में सफल रही। सत्ता तक नहीं पहुंच पाए तेजस्वी यादव, लेकिन एक बात तो तय नज़र आई कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो रोज़गार का मुद्दा उठाया, जो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही, उसने वर्तमान जो सरकार थी एनडीए की, उसके दांत खट्टे कर दिए थे। और नीतीश कुमार से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 10 के बदले 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए सरकार बिहार में असफल रही है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। उसके लिए वो रथ भी बनवा चुके हैं। कोरोना के कारण वो रथ अभी तक उसकी तिथि फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही निकालेंगे, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की हार को बदला लेने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की रणनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव की डिमांड बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले अखिलेश यादव, जो कि लगातार अपना ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, उनके साथ 1 लाख लगभग शिक्षक बहाली के उम्मीदवार जो हैं, जिनको कि योगी सरकार ने वादा किया था कि उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे, अब तक नहीं दिया है। ये युवा अलग अलग शहरों में घूम घूम करके सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। अयोध्या हो या प्रयागराज हो, ये युवा अलग अलग जगह फैल करके और सरकार के नीतियों के विरुद्ध ज़बरदस्त ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अखिलेश यादव इस पूरे जो प्रदर्शन है उसको समर्थन दे रहे हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बेरोजगारी और महंगाई पर भाजपा की सरकार का कंट्रोल नहीं है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो या उत्तर प्रदेश में बैठी हो या देश के अन्य हिस्सों में हो। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को और लंबे समय तक बर्दाश्त करना देश हित में और उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि धर्म का धंधा करने वाले लोग धंधा को ही बंद करना चाहते हैं, यानी कि जिस रास्ते से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा उसको ध्यान में नहीं देकर के, धंधा पर ध्यान नहीं देकर के, रोजगार पर ध्यान नहीं देकर के धर्म का धंधा करना शुरू कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश को उसका सबसे ज़्यादा कहा जाए तो अखाड़ा बना दिया है। इन सारी बातों को लेकर के अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 5 सालों में गंगा जमुनी तहजीब जो है वो दम तोड़ने लगी है और इसको भारी खतरा है। इस देश को तो खतरा पैदा कर ही दिया है। अब उत्तर प्रदेश, जो कि एक तट पर गंगा और जमुनी तहजीब के लोग नहाते थे, बैठते थे, वो सारे लोगों को अलग अलग करने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर और इनको बर्दाश्त किया गया तो कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा राज्य तबाह और बर्बाद जितना हुआ है वो अब समाप्ति की तरफ चला जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के बेरोजगारों का एक बड़ा फौज तैयार करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के फिराक में है और ये योजना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने बना करके अखिलेश यादव को दिया है और तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ इस चुनाव में खड़े नजर आएंगे। जो बिहार का बदला उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, वहीं नीतीश कुमार भी अगर साथ आते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा कड़ा सबक होगा। ये बातें तय मान के चलिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93